दोस्तों, इस बार की मेरी यात्रा में मैं पहुंच गया राजस्थान के जवाई बांध पर, जो कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ के जो वन्य जीवन की लाइफ है आपको अचंभित कर देगी। सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर भारत में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर लेपर्ड साइटिंग के 100% चांसेस है। और एक खास बात और भी है इस जगह की कि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने तेंदुओं के साथ रहना सीख लिया है और अभी तक यहाँ पर किसी भी तेंदुए ने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है। और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इनको अपना संरक्षक मानते हैं। इस जगह पर आने के लिए आपको दिल्ली से काफी ट्रेन मिल जाएगी। मैंने योगा एक्सप्रेस से ट्रैवल किया था, जो रात के लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में चलती है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो लगभग आपको 13 घंटे का टाइम लगेगा और ये दिल्ली से लगभग 706 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जवाई बांध। और मैंने जो अपनी ट्रिप थी स्टार्ट करी थी गुड़गांव से, और जो मेरी ट्रेन थी वो थी लगभग 11:30 बजे की, पर वो लेट हो गई थी, 1.5 घंटा लेट थी। और इसी वजह से मैं 1.5 घंटा लेट पहुंचा हूँ जवाई बांध के पास। तो जवाई बांध है बेसिकली जो राजस्थान है उसके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और सबसे बड़ी जो फेमस बात है जवाई बांध की, एक बड़ा जो अपकमिंग टूरिस्ट स्पॉट है वो निकल के आ रहा है। और यहाँ की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं और जो ह्यूमंस हैं वो मतलब उन्होंने साथ में कोएग्जिस्ट तरीके से रहना सीख लिया, सर्वाइव कर लिया उन लोगों ने आपस में। और अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहाँ पे किसी लेपर्ड ने किसी ह्यूमन के ऊपर अटैक किया हो। और बाकी जो मेरा रेलवे स्टेशन था वहाँ से मुझे जो अशोक भैया थे उन्होंने मुझे पिकअप किया है, आप देख रहे होंगे। और अशोक भैया ने मुझे ये भी बताया था, क्या बोलते हैं कि सुबह इनको एक लेपर्ड की साइटिंग हुई है यहाँ पे। तो अभी जो है हम लोग बेसिकली जो रेलवे स्टेशन है और वहाँ से जो हमारी होटल की दूरी है वो लगभग 25 किलोमीटर की है। और रास्ते में जो आपको सड़क दिखाई देगी वो खाली दिखाई देगी, छोटा सा गाँव आया है। और इस गाँव के बारे में जो जहाँ तक मैंने पढ़ा था और मुझे पता है कि जो इनका मुख्य व्यवसाय है बेसिकली वो है कि ये जो भेड़ बकरियाँ होती हैं या ऊँट होते हैं, इनको बेसिकली वो पालते हैं, गड़रिया कहते हैं हम लोग। पशुपालन ज़्यादा है। तो पशुपालन का जो इनका मेन ऑक्यूपेशन है। और बाकी भैया आप कुछ बताओगे हमें इस गांव के बारे में? इस गांव में जैसे कि देवासी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, और उनका मुख्य कारण है पशुपालन। और जो अदर्स कास्ट है वो करती है खेतीबाड़ी में बड़ा ध्यान रहता है लोगों का। रोजगार यही है सर, पशुपालन और खेतीबाड़ी। तीसरा ऑक्यूपेशन है वो है टूरिज़्म का, जो काफ़ी अभी पॉपुलर हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। जो एरिया है पूरा काफ़ी टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँ उस लिहाज से काफ़ी अपग्रेड हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हम लोग होटल पहुँचेंगे। मैंने जो प्रॉपर्टी बुक कराई है वो क्लास की प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो पहले हम लोग अपने होटल पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ से लेके जाएंगे सफारी की ओर और देखेंगे सफारी में हम लोग लेपर्ड स्पॉट होता है। जो मुझे अशोक भाई ने बताया कि जो टोटल लेपर्ड की काउंटिंग है वो लगभग 50 से 100 के बीच में है। जो एक्चुअली में उनकी जो अगर मैं बात करूँ काउंटिंग की, तो ऐसा कोई सच काउंटिंग नहीं हुई है और ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी नहीं है। हाँ, वाइल्ड लाइफ। बट ये क्या है कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण के लोग हैं उन लोगों ने इनको ऐसा संरक्षण दिया हुआ है कि जिससे वो लोग यहाँ पे अपना आराम से रह पाएँ और कोई किसी पर अटैक नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसका नाम है जवाई बांध। और बांध होने की वजह से यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको जो नाम दिया गया है वो जवाई बांध दिया गया है। तो बेसिकली जो जवाई बांध है वो जवाई नदी पर बना हुआ है। इस बांध का जो निर्माण है वो बेसिकली जोधपुर के जो महाराजा थे उम्मेद सिंह जी ने इस बांध का निर्माण करवाया था। और जो उस बांध को बनवाने का पर्पस था वो ये था कि बाढ़ के पानी से यहाँ पे काफी नुकसान होता था, तो उस नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे बांध का निर्माण करवाया था। और इसका जो पानी इकट्ठा होता है उसका जो इस्तेमाल है अब सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, साथ ही साथ में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि आप लोग यहाँ पर काफी क्रोकोडाइल्स को भी स्पॉट कर सकते हैं। तो क्रोकोडाइल सेंचुरी के लिए भी ये जगह काफी पॉपुलर है। और साथ ही साथ में विंटर्स में आप लोग यहाँ पे काफी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर फ्लैमिंगो, सारस क्रेन, व्हाइट पेलिकन, रूडी शेल्डक। और साथ ही साथ में जो रैप्टर बर्ड्स की कैटेगरी होती है जैसे कि स्टीपी ईगल, हनी बजट, ब्लैक शोल्डर काइट, फैल्कॉन, वल्चर, तो आप काफी बर्ड्स को भी यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। और इसी वजह से दुनिया भर के जो पर्यटक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और साथ ही साथ पर्यटन स्थल के तौर पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और एक सबसे खास बात ये भी है जगह की, यहाँ पर आपको जो ग्रेनाइट के पत्थर के पहाड़ है वो देखने को मिलेंगे, जो कि सूरज की रोशनी के साथ ही गर्म हो जाते हैं और शाम होते होते चंद्रमा की चमक के साथ ही ठंडे हो जाते हैं। और काफी पहाड़ तो ऐसे हैं जिनको देखने पर आपको ऐसा लगेगा
ये किसी मनुष्य के चेहरे पे बने हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जवाई आ चुके हैं, जो कि अपने लेपर्ड साइटिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और बस अब हमारी सफारी की स्टार्टिंग होगी। और इस सफारी ट्रेल पे जो हमारे गाइड हैं और जो बेसिकली जिप्सी को ड्राइव करेंगे, इनका नाम है इरफान भाई। तो इरफान भाई हमें पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे और जवाई के बारे में बताएंगे। तो इरफान भाई, अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे सबसे पहले? जवाई डैम। और जवाई डैम में क्या स्पेशलिटी है देखा जाए तो? और अभी भरा हुआ फूल है। तो क्रोकोडाइल के मैंने सुना है क्रोकोडाइल्स भी हैं वहाँ पे। क्रोकोडाइल्स भी है और बर्ड्स के लिए तो दोस्तों, जैसे जवाई डैम है, बेसिकली यहाँ पे एक डैम है जो कि वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। और अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जो ये बोला जाता है कि कम से कम 100 से 200 मगरमच्छ भी हैं वहाँ पे, क्रोकोडाइल्स भी हैं। और काफ़ी जो बर्ड्स हैं वो विंटर्स के अंदर जो ट्रैवल करके जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं वो भी आती है। फ्लैमिंगोज भी वहाँ पे आते हैं। तो जो फ्लैमिंगोज आते हैं वो दिसंबर के अंदर आते हैं। अभी हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सितंबर के महीने में कर रहे हैं। तो बस सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। और एक खास बात और बताना चाहूँगा आपको कि इस बार इस सफारी ट्रेल में मेरे डैडी भी मेरे साथ में है। आप पीछे देख रहे होंगे, से हाय। ओके हाय। तो मैं अपने डैडी को भी लेके आया हूँ इस बार। तो बस अपनी सफारी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि अगर आप जवाई के अंदर आ रहे हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 2 दिन स्टे करना चाहिए। और साथ ही साथ में जो शहरी जीवन जो है उसकी दौड़ भाग से दूर यहाँ पे आके आपको काफी सुकून मिलेगा। और जो लेपर्ड है वो तो आपको स्पॉट होंगे ही होंगे। और मैं छोटी सी जो क्लिप है जहाँ पे मुझे लेपर्ड स्पॉट हुए थे अपने सफारी के दौरान, मैंने वो डाल दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आपको इस जगह से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और आप चाहते हैं मैं किसी और नई जगह को एक्सप्लोर करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई जगह पे एक नए ब्लॉग के साथ। और एक छोटी सी अपील है, जो भी न्यू व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।